फहद की गैर मौजूदगी में फहद के चारों दोस्त घर आ गए। फहद की बीवी हिरा ने तीनों दोस्तों के हवस बजाई तो मरने वाली हो गई। जब चौथा आया तो उसका रोल तो 11। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी डेली बेसिस पे आने वाली वीडियोस। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान को फैसला करना पड़ता है कि उसे रिश्ते बचाने हैं या महफिलें, घर संभालना है या दोस्तों के साथ भटक जाना है। मेरा नाम हिरा है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है। मैं कॉलेज पढ़ती थी तो मेरी शादी हो गई। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैंने शादी अपनी पसंद की थी। मेरी जिस लड़के के साथ शादी हुई उसका नाम फहद था। शुरू में तो वो मुझसे प्यार करता था, ख्याल रखता था। मैंने ख्वाबों से भरा हुआ घर सोचा था, लेकिन कुछ अरसे के बाद मगर हकीकत में मेरा सबसे बड़ा मुकाबला फहद के दोस्त थे। फहद हमेशा फ़ोन पर मसरूफ़, रात को देर से घर, दोस्तों की हंसी, गाड़ियों के हॉर्न, ऊंची मौसीकी। हिरा आहिस्ता कहती है, फहद थोड़ा सा वक्त घर को भी दे दिया करो ना। फहद हंसते हुए, बस अभी आता हूँ, यारों के साथ बैठा हूँ, तुम समझती क्यों नहीं। कैमरा खामोश कमरा दिखाता है। दस्तरख्वान, ठंडा खाना, खिड़की से आती हवा। हिरा सोचती है, मैं ही गलत हूँ या मेरी मोहब्बत कमज़ोर है। हिरा का ससुर नहीं है, हिरा की सांस है, जो अपने बेटे फहद और अपनी बहू हिरा के साथ बहुत प्यार करते हैं। वो अपने बेटे फहद की हरकतें देखकर बहुत गमगीन होती है। एक दिन फहद की माँ सहन में बैठकर आंचल से आंखें पोंछती है। हिरा देख लेती है और अपने सास फहद की अम्मी के पास जाती हैं और पूछती हैं कि फहद क्या शादी से पहले भी इतना ही लेट आता था। जिस पर फहद की माँ हिरा की आवाज़ खामोशी इख्तियार कर लेती हैं। हालांकि फहद की माँ सब कुछ जानती होती है। वो ये समझती थी कि शादी के बाद फहद ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो हिरा के साथ बहुत प्यार करता था। फिर भी वो हिरा से पूछती है, मेरा बेटा घर देर से क्यों आता है। इसी तरह एक दिन अचानक फहद की गैर मौजूदगी में फहद के चारों दोस्त घर आ गए। फहद की बीवी हिरा ने तीनों दोस्तों के हवस बजाई तो मरने वाली हो गई। जब चौथा आया तो उसका रोल तो 11। थोड़ी देर के बाद उसी दिन फहद वापस आ गया। इस तरह ही हिरा को फहद के दोस्तों का पता। अम्मी, दोस्तों में वक्त गुजर जाता है। माँ दिल ही दिल में दुआ करती है, या अल्लाह मेरे बेटे को सीधा रास्ता दे। हिरा और फहद की शादीशुदा जिंदगी को खराब करने वाला फहद का दोस्त समी है। वो फहद को कहता है, बीवी को छोड़, जिंदगी एक ही बार मिलती है, रातें दोस्तों के नाम होनी चाहिए। हंसी, शोर, फजूल बहस, फिजाओं में गंदगी सी फैल जाती है। लेकिन फिर भी फहद हिरा से प्यार करता होता है और दिल ही दिल में सोचता है, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा। क्या वाकई ये खुशी है या मैं खुद से भाग रहा हूँ। लेकिन वो फिर भी उनके साथ बैठा रहता है। वो रात जुमे की थी, रहमत और कबूलियत की रात, मगर कई दिल टूट रहे थे। हिरा ने घर साफ किया, कुरान खोला, दुआ मांगी। हिरा रोती हुई आवाज में, या अल्लाह, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बदल दे, और अगर वो गलत है तो उसे समझा दे। फ़ोन बजा, लेकिन फिर भी हिरा ने फहद को कॉल की। फहद ने जवाब दिया, मैं दोस्त। ये जुमला तीर की तरह लगा हिरा के दिल पर। खाना ठंडा हो गया, दिल भी ठंडा हो गया। एक रात गहरी हुई। समी ने फहद को लड़ाई में धकेला। झगड़ा बढ़ गया तो खुद समी वहां से भाग गया। गलत लोग, गलत बातें, गलत फैसले। इतने में एक बुजुर्ग इंसान नमूदार हुआ। बुजुर्ग की गहरी आवाज़, बेटा रुक जाओ। सब लोग चुप हो गए। बुजुर्ग बोला, फहद के साथ जुम्मे की रात है। इस रात आंसू भी अर्श तक पहुंचते हैं। और याद रखो, वो बीवी जिसके दिल में दर्द हो, घर से रहमत उठ जाती है। दोस्त वो नहीं जो तुम्हें घर से दूर करे, दोस्त वो है जो तुम्हें गुनाह से बचाए। ये अल्फाज बिजली की कड़क थे। फहद के सामने हिरा का चेहरा आया, उसकी माँ की आंखों के आंसू, खाली दस्तरख्वान, बुझी हुई दिए। फहद टूट गया। फहद ने फ़ोन उठाया। फहद की कांपती आवाज़, हिरा, मैं घर आ रहा हूँ। दरवाज़ा बजा। हिरा ने दरवाज़ा खोला। फहद खामोश था, सर झुका हुआ, आंखों में नमी। फहद, मौला हिरा के साथ। मैंने दोस्तों को जिंदगी समझ लिया था, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है। अब मैं अपने दोस्तों को नहीं बुलाऊंगा, उससे कोई राब्ता नहीं रखूंगा। लेकिन असल जिंदगी तुम हो,
हमारी माँ है, हमारा घर है। हीरा ने आंसू साफ किए। हीरा बोली, अगर सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। फहद ने बुरी महफिल छोड़ दी। समी दूर हो गया। माँ के चेहरे पर सुकून वापस आ गया। फहद अब जल्दी घर आता, बीवी के साथ बैठता, माँ से बातें करता, नमाज पढ़ता। मोहल्ला बदल गया, घर बदल गया, जिंदगी बदल गई। कहानी का सबक: बुरी सोहबत इंसान को अंदर से खाली कर देती है। अच्छा दोस्त वो है जो अल्लाह और घर वालों के करीब करे। बीवी की दुआ और आंसू बहुत असर रखते हैं। जुमे की रात तौबा और वापसी की रात है। रिश्ते शीशे की तरह होते हैं, टूट जाएं तो जुड़ तो जाते हैं मगर निशान रह जाते हैं। मगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटने से पहले संभाल लिए जाएं तो वो उम्र भर निभ जाते हैं। अली ने आहिस्ता से कहा, हानिया, आज के बाद हम दोनों कुछ भी छुपाएंगे नहीं, खामोश नहीं रहेंगे। हानिया मुस्कुराई, क्योंकि खामोशी रिश्ते मार देती है और बातें उन्हें जिंदा रखती हैं। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता धुंधला होता है, सॉफ्ट मूसिकी, स्क्रीन पर अल्फाज उभरते हैं। मोहब्बत सिर्फ शादी नहीं, निभाना है। इस छोटी सी गलतफहमी ने कुछ लम्हों के लिए दोनों के दिलों को परेशान किया, मगर हकीकत जल्द ही सामने आई। दोनों की आंखों में छुपी सी परेशानी ने दुनिया को समझा दिया कि मोहब्बत में फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। मैंने दोस्तों को जिंदगी समझ लिया था, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है। अब मैं अपने दोस्तों को नहीं बुलाऊंगा, उससे कोई राब्ता नहीं रखूंगा। लेकिन असल जिंदगी तुम हो, हमारी माँ है, हमारा घर है। हीरा ने आंसू साफ किए। हीरा बोली, अगर सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। फहद ने बुरी महफिल छोड़ दी। समी दूर हो गया। माँ के चेहरे पर सुकून वापस आ गया। फहद अब जल्दी घर आता, बीवी के साथ बैठता, माँ से बातें करता, नमाज पढ़ता। मोहल्ला बदल गया, घर बदल गया, जिंदगी बदल गई। कहानी का सबक: बुरी सोहबत इंसान को अंदर से खाली कर देती है। अच्छा दोस्त वो है जो अल्लाह और घर वालों के करीब करे। बीवी की दुआ और आंसू बहुत असर रखते हैं। जुमे की रात तौबा और वापसी की रात है। वाकई मैं इसे नज़रअंदाज कर रहा हूँ। उसने पुरानी वीडियो देखी, उनकी हंसी, उसे लगा जैसे कोई खुशबू दूर चली गई हो। हानिया वापस आई। खामोशी अब और गहरी हो चुकी थी। एक रात दोनों आमने सामने बैठे। हानिया ने मजबूत लहजे में कहा, अली, सच सुनोगे? अली, कहो। हानिया, मैं मर नहीं रही मगर जिंदा भी नहीं हूँ। मैं इस घर में रहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहती। तुम्हारी हर चीज़ है, बस मैं नहीं। अली के पास जवाब न था। रात भर जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान को फैसला करना पड़ता है कि उसे रिश्ते बचाने हैं या महफिलें, घर संभालना है या दोस्तों के साथ भटक जाना है। मेरा नाम हिरा है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है। मैं कॉलेज पढ़ती थी तो मेरी शादी हो गई। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैंने शादी अपनी पसंद की थी। मेरी जिस लड़के के साथ शादी हुई उसका नाम फहद था। शुरू में तो वो मुझसे प्यार करता था, ख्याल रखता था। मैंने ख्वाबों से भरा हुआ घर सोचा था। लेकिन कुछ अरसे के बाद मगर हकीकत में मेरा सबसे बड़ा मुकाबला फहद के दोस्त थे। फहद हमेशा फ़ोन पर मसरूफ़, रात को देर से घर, दोस्तों की हंसी, गाड़ियों के हॉर्न, ऊंची मौसीकी। हिरा आहिस्ता कहती है, फहद, थोड़ा सा वक्त घर को भी दे दिया करो ना। फहद हंसते हुए, बस अभी आता हूँ, यारों के साथ बैठा हूँ, तुम समझती क्यों नहीं? कैमरा खामोश कमरा दिखाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी थी। वो एक दूसरे को समझने लगे। ज़ैन को भी यकीन हो गया था कि हानिया सिर्फ उसी के साथ प्यार करती है। इस तरह और रिश्ता उनका मजबूत होता चला गया। वक्त के साथ अली और हानिया की बातचीत गहरी होती गई। अली ने हानिया को अपने स्केचेस दिखाए, हानिया ने अपने गुलाबों के राज बताए। अली पहले सोचता है कि मैं हानिया से ये बात करूं या ना करूं, फिर वो करता है। हानिया ने सालों की खामोशी तोड़ दी। उसने अपने सारे दुख बयान किए। अली सुनता रहा, पहली बार बगैर टोके, बगैर गुस्से के। मोहब्बत का हकीकी मतलब। अली ने उसके हाथ थाम कर कहा, हानिया, मोहब्बत सिर्फ आई लव यू कहना नहीं, मोहब्बत वक्त देना है, मोहब्बत सुनना है, मोहब्बत एहसास है। हानिया रो पड़ी, मगर इस बार आंसू हल्के थे। दिल पर बोझ उतर रहा था। जिंदगी का नया आगाज। अब रोज छोटी छोटी बातें होने लगीं। साथ चाय, साथ खाना, शाम की सैर, मोबाइल कम, बातें ज्यादा। वो हंसी वापस आने। उसे पहली बार एहसास हुआ उसने कभी पूछा नहीं हानिया क्या चाहती है।
کبھی اس کے ساتھ وقت نہیں گزارا، کبھی اس کے درد کو سننے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے خود سے کہا، میں نے بیوی کے ساتھ شادی کی تھی پر میں نے اس کا دل نہیں پایا۔ تبدیلی کی شروعات۔ اگلے دن علی دفتر نہ گیا۔ ہانیہ حیران ہوئی، چھٹی کیوں لی؟ علی نے مسکرا کر کہا، بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے۔ وہ اسے باہر لے گیا، پرانے پسندیدہ آئس کریم پارلر پر۔ پارک میں بیٹھ کر بولا،